ओशो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आपको याद होगा हमारे पिछले 2 जो लेक्चर हम लोगों ने शेड्यूल किए थे, जो हमने प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को स्टार्ट किया था, कैसे हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज़ करके सिंपल प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। और फिर हमने फ्लोट वाले केस को डिस्कस किया था, जब हमने एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट किया था, और एक कैरेक्टर को लेके भी हमने बेसिक प्रोग्राम बनाया था। ईफेल्स शुरू करने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि 2-3 प्रोग्राम हम लोग और प्रैक्टिस के लिए बना लें, जिससे अलग अलग जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का जो बेसिक यूज़ है या फार्मूला बेस्ड प्रोग्राम्स को हमें किस पैटर्न पे बनाना है, वो हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस कर लें। तो इस लेक्चर में मेरी कोशिश होगी कि 2 या 3 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को हम लोग सिंपल लेवल की बनाने की प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों। प्रॉब्लम किस तरह से होगी? फर्स्ट हम चाह रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है। अब आप इसको फार्मूला बेस समझते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकालना मतलब कॉन्सेप्चुअली क्या होगा? इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है कि हम प्रिंसिपल रेट और टाइम डिवाइड बाय 100, इस फार्मूले के बेस पे हमको इसका इवोल्यूशन करना है। तो दोस्तों जो राइट हैंड साइड में ये भी फार्मूला बेस्ड प्रोग्राम है, सिंपल। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? चूंकि डिवीज़न आ रहा है मतलब फाइनल रिजल्ट हमारा फ्लोट में आएगा। अगर हम प्रिंसिपल रेट और टाइम सभी को इंटीजर टाइप का ले लेते हैं यहाँ पर, तो कॉन्सेप्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि इंटीजर अपॉन इंटीजर उसका रिजल्ट किस में आएगा? इंटीजर अपॉन इंटीजर का रिजल्ट इंटीजर में आएगा। या फिर जब वो प्रिंसिपल अमाउंट से मल्टीप्लाई होगा तो टेम्परेरी वेरिएबल जब मल्टीप्लिकेशन में यूज़ होंगे, प्रिंसिपल और रेट अगर दोनों इंटीजर टाइप के होंगे, तो फिर इनके बीच की जो टेम्परेरी मेमोरी होगी वो भी इंटीजर होगी। और ऐसे मल्टीप्लिकेशन में अगर आपका रिजल्ट क्रॉस हो रहा है तो वो वैल्यू डिवीज़न के पहले ही वो रेंज क्रॉस कर देगी इंटीजर की। तो थोड़ा सा डेटा टाइप को लेकर हमको अभी शुरुआत से क्लैरिटी होना ज़रूरी है कि इन छोटे छोटे प्रोग्राम में तो डेटा टाइप का नॉलेज हो जाए हमको, और बेसिक फार्मूला हम लोग यूटिलाइज कर पाएँ, यूज़ कर पाएँ प्रोग्राम्स के अंदर। तो इसका फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं दोस्तों अपन? अगर हम इसी कॉन्सेप्ट के लिए फ्लो चार्ट डिज़ाइन करें, फार्मूला बेस्ड है, जो राइट हैंड साइड है वो इनपुट है हमारे लिए, जो कांस्टेंट है 100 वो हमें इनपुट नहीं लेना है कहीं भी। तो सिंपल फार्मूला क्या बोलता है? मैंने एक बहुत बेसिक सा फ्लो चार्ट डिज़ाइन करा। इनपुट के लिए हमने क्या पढ़ा दोस्तों? पैरेललोग्राम के अंदर इनपुट लेते हैं हम लोग समानांतर चतुर्भुज, प्रिंसिपल रेट और टाइम। यहाँ आप चाहो तो मेंशन कर दो कि P इज प्रिंसिपल अमाउंट, R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, T इज टाइम। जो भी हम बेसिक लेवल पे आप चाहो तो फ्लो चार्ट स्टार्ट होने के पहले आप राइट में उसको डिफाइन कर दो पूरा। अब इनपुट आने के बाद सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है अभी शुरुआत के लिए? एक फार्मूला लगा दिया हमने, SI इक्वल टू प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइड बाय 100। अब जब फार्मूला अप्लाई हो गया मतलब प्रोसेस क्या हो गई? हमने शुरुआत में भी क्या डिस्कस किया था? इनपुट आ गया, प्रोसेसिंग हो गई, फार्मूला अप्लाई कर दिया आपने मैथमेटिकल प्रॉब्लम के हिसाब से। अब हम क्या कर देंगे यहाँ पर? जो भी सिंपल इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट करा उसको प्रिंट कर दो और इलिप्स के थ्रू स्टॉप कर दिया हमने। तो ये बहुत सिंपल बेसिक लेवल का फ्लो चार्ट है। यहाँ आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि बहुत बड़ा कोई विशेष काम नहीं करना है हमें। चूँकि हमारी प्रोग्रामिंग जर्नी यहाँ से शुरू हुई है तो हम लोग चाहते हैं प्रैक्टिस बढ़ा लें, हम लोग थोड़ी कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को करें। इसके अलावा हम लोग असाइनमेंट भी आपको शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन लिंक में, जिससे कि आप और अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स की बनाने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कोडिंग कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्लियर? अब इस फ्लो चार्ट के बेस पे हम लोग कोड लिख लेते हैं। चूँकि अभी हमारी जर्नी शुरू हुई और टर्बो C++ एडिटर का ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो मैं कोड को इसी पैटर्न पे लिखना शुरू कर रहा हूँ दोस्तों। आपको याद होगा हम लोग stdio.h इंक्लूड करते हैं।
और सेकेंड हेडर फाइल हम लोग यूज़ करते हैं conio.h, जो कि हमने बात की थी कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। और चूंकि कंपाइलर C++ का और C में कोड लिखना है हमको, तो उसके लिए प्रैक्टिस हो सकती है कि हम लोग वॉइड मेन लिखने की आदत डाल लें। क्लियर? वॉइड मेन लिखेंगे तो रिटर्न 0 वाला थॉट आपको कहीं लिखना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर नीड क्या होगी कि सिंपल इंटरेस्ट तो 100% फ्लोट आएगा क्योंकि डिवीज़न है, और राइट हैंड साइड में इनमें से भी किसी एक अमाउंट को, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट चलो प्रैक्टिकली इंटीजर हो सकता है, रेट या टाइम में हम किसी एक वेरिएबल को भी किस टाइप का ले लें, फ्लोट टाइप का, या दोनों को भी ले सकते हैं हम लोग चाहें तो। रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, इसको लेके अगर बात करना हो तो हमने यहाँ पर इंटीजर डिफाइन कर दिया हमने, PRI प्रिंसिपल अमाउंट एक। क्लियर? और बाकी वेरिएबल को आप चाहो तो फ्लोट ले लो, रेट कॉमा टाइम कॉमा SI। तो इस प्रोग्राम में हमने क्या कॉन्सेप्ट देखा दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट को हमने कैसा ले लिया, यहाँ पर PRIN कर दिया वेरिएबल को हमने प्रिंसिपल। क्लियर? तो एक इंटीजर ले लिया क्योंकि नॉर्मली जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है नॉर्मल केस में इंटीजर ही होता है, और रेट टाइम हो सकता है फ्लोट में हो। दोनों को जरूरी नहीं था, पर कम से कम एक वेरिएबल राइट हैंड साइड में हम फ्लोट टाइप का लें, जिससे कि इनऑल जो मैथमेटिक्स आपका होना फ्लोटिंग में होगा, वैल्यू प्रमोट हो जाएगी, प्रमोट होकर जब ऑपरेट होगा तो डेटा लॉस नहीं होगा, प्रॉपर रिजल्ट आपको मिलेगा हमेशा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक एक करके वैल्यू रीड करना है हमें। क्या करेंगे हम, एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, चूंकि इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, तो हमने जो वेरिएबल यूज करा उसी के हिसाब से इनपुट ले लिया यहाँ पर। इसके बाद सेकेंड वैल्यू रीड कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। दोस्तों ये जो कम्युनिकेशन है ये अभी शुरू में जरूरी है। एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये डबल कोट से स्टार्ट होगा, डबल कोट्स पे एंड होगा। अभी हमारी प्रैक्टिस यही है शुरुआत की। इसको स्कैन करना मतलब क्या हो गया, कीबोर्ड से हमने इसका डेटा टाइप दोस्तों किस टाइप का, फ्लोट टाइप का है, रेट, तो हमने रेट को फ्लोट टाइप का ले लिया। सिमिलरली हम लोग किसको ले लेंगे, टाइम को, एंटर टाइम। तो ये तीन इनपुट मैंने अभी अलग अलग इसलिए लिखे हैं, थोड़ा सा जब प्रोग्रामिंग की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, इनपुट लेते समय कोशिश करें कि हम लोग अलग अलग रीड करने की आदत डालें, जिससे क्लैरिटी डेवलप होगी कोडिंग में। स्टेप बाय स्टेप हमें इनपुट लेने की आदत डालनी, फिर फार्मूला अप्लाई करना है, फिर हम अपना आउटपुट शो करें। क्लियर? तो इंडेंटेशन दोस्तों रखना है सीधा सीधा। अब फार्मूला क्या होगा यहाँ पर, तो SI असाइंस PRIN मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम और डिवाइड बाय, अब मैं 100 भी ले सकता हूँ कांस्टेंट, क्योंकि इनमें से दो वेरिएबल हम फ्लोट ले चुके हैं, तो यहाँ 100.0 अब लगाने की नीड नहीं है अपने को। क्लियर? ये सब होते हैं तो आपको डिवाइड बाय 100.0 करना पड़ता है वहाँ पर, तो भी प्रिसिजन लॉस होने की संभावना रहती है। क्लियर? जब इंटीजर के बीच में मैथमेटिक्स होगा तो प्रिंसिपल अमाउंट कोई बड़ा अमाउंट है और आपने मल्टीप्लाई करा, रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम, पता लगा डेटा आपका इंटीजर की लिमिट क्रॉस कर गया। क्लियर? तो ये प्रॉब्लम रूटीन में आती है। तो ये मैंने रीड किया, प्रिंसिपल, रेट और टाइम को लेके डैश डैश लिख दिया है। आपको कीबोर्ड से टाइम भी लेना है, फिर हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया यहाँ पर। क्लियर?
हो सकता है इधर हमने PRT लिए हो रूटीन प्रैक्टिस के हिसाब से, और यहाँ हमने प्रॉपर वेरिएबल के नाम ले लिए। तो ये सब कुछ संभव है। प्रोग्रामिंग कभी भी वेरिएबल को याद करके या स्पेसिफिक कोई एक ही तरीका अप्लीकेबल होगा ऐसा नहीं है। हम थोड़ा सा वेरिएबल के नाम मैचिंग रखें जो उसके नाम उसके काम को डिफाइन करता हो। क्लियर? ऐसा नहीं XYZ कुछ भी वेरिएबल कभी भी लेने की आदत डाल ली, थोड़ा सा वो कन्विंशनली उस सिस्टम को मैच करे, ये हमको आदत डालनी है। क्लियर? अब ये आने के बाद नेक्स्ट लेवल पे क्या हो गया, रिजल्ट कैलकुलेट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट आ चुका है हमारे पास। क्या कर दिया हमने, मैसेज कर दिया यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट इज, और सिंपल इंटरेस्ट का चूंकि डेटा टाइप फ्लोट है, ये लिया हमने SI, तो SI नाम के वेरिएबल में हमने उसको प्रिंट कर दिया। और ये वैल्यू कहाँ प्रिंट होगी, आपको याद होगा पिछला प्रोग्राम, जहाँ भी हम लोग फॉर्मेट डिफाइन करेंगे डबल कोट्स के अंदर पूरा है, ये इनऑल ये डबल कोट्स के अंदर है पूरा। इसमें जो फॉर्मेटिंग आएगी वहाँ SI की वैल्यू प्रिंट होगी इस केस में। और अभी हम लोग गेट CH ले लेते हैं स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, और एंड ऑफ द फंक्शन, मेन फंक्शन को एंड कर दिया हमने। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल प्रोग्राम है, बेसिक प्रोग्राम है, जिससे हमको क्लैरिटी हो जाए कि जब हम प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं तो अभी इन प्रोग्राम का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। एक तो प्रोग्रामिंग का थॉट क्लियर हो जाए कि इनपुट लिया जाता है पहले, इनपुट में सिर्फ मैंने वेरिएबल्स वाली वैल्यू को लिए, कांस्टेंट को रीड नहीं करा यहाँ पर। तो जो समझने की बात है, चूंकि हमारी प्रोग्रामिंग की शुरुआत है अभी, तो जो भी फॉर्मूले में कांस्टेंट आ रहे हैं उन्हें कभी भी हम कीबोर्ड से रीड नहीं करेंगे, ये कंक्लूजन आ गया। अब जो बाकी वेरिएबल्स है राइट हैंड साइड के, उन्हें हमने इनपुट में ले लिया यहाँ पर। अच्छा, कई लोग ये गलती करते हैं कि ये इनपुट को वो किसी लैंग्वेज के वेरिएबल डिक्लेरेशन जैसा मान लेते हैं। मैंने देखा कई बार फ्लो चार्ट बनाते हैं बच्चे, तो ये गलती कर देते हैं, उसको इंट लिख देते हैं, इंट SI PRT। तो दोस्तों फ्लो चार्ट में, एल्गोरिथम में वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं होता है कभी भी। वेरिएबल की नीड, मेमोरी की नीड किसको आएगी, लैंग्वेज को, C को, C++ को, जावा को। क्लियर? हर लैंग्वेज को मेमोरी की नीड होगी प्रोसेस करने के लिए। लेकिन जब हम कोई मैथमेटिकल फार्मूला लगा रहे हैं, फ्लो चार्ट बना रहे हैं, एल्गोरिथम बना रहे हैं, तो यहाँ कभी वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं होगा। तो कई लोग यहाँ पर SI को भी लिख देते हैं ऊपर कॉमा लगा के, या जो भी इनऑल जितने वेरिएबल दिख रहे थे सबको लिख दिया ऊपर। इससे बचना है अपने को। अभी हमारी जो भी लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है वो कभी इनपुट में नहीं आएगा। क्लियर? इनपुट में जो राइट के 3 वेरिएबल्स हैं उनको ले लिया हमने, प्रोसेस करा, फार्मूला लगा दिया, जो रिजल्ट आ रहा है प्रिंट कर दिया। अब इस फ्लो चार्ट के हिसाब से हमने प्रोग्राम बना लिया पूरा। बस डेटा टाइप का नॉलेज ही एडिशनल है। ये एडिशनल क्यों है? चूँकि फार्मूले में डिवीज़न आ रहा है, तो डिवीज़न के कारण हम कोशिश करेंगे कि राइट साइड में कम से कम एक वेरिएबल फ्लोट हो जाए। लेकिन हमने उसके नेचर के हिसाब से रेट और टाइम दोनों को ले लिया, और जब ये फ्लोट से मल्टीप्लाई होगा, पूरा फार्मूला इवेल्युएट होगा, तो वो रिजल्ट किस में देगा, फ्लोट में। तो ये 3 वेरिएबल को हमने फ्लोट टाइप का डिक्लेयर कर दिया। क्लियर? और प्रिंसिपल अमाउंट को हमने कैसा रख लिया अभी, इंटीजर। तो दोस्तों कोई भी चीज़ में सारा फ्लोट भी ले सकता था यहाँ पर, लेकिन थोड़ी क्लैरिटी होना चाहिए कि हम लोग अपनी नीड के हिसाब से डिसीजन को लेंगे। क्लियर? जो उस वेरिएबल का बेसिक नेचर है उसको समझ के हम लोग डेटा टाइप का डिसीजन लेंगे। क्लियर? तो एक तो डेटा टाइप का नॉलेज हो गया हमको इस प्रोग्राम में, दूसरा एक एक करके इनपुट लिया ताकि क्लैरिटी बने आपको कि एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंटर टाइम, ये सेम लेना है फ्लोट के फॉर्मेट के साथ में। टाइम ले लिया हमने। अब सब कुछ आने के बाद हमने फार्मूला लगा दिया। फार्मूले में क्या था, सेम अप्लाई कर दिया, जो रिजल्ट आएगा वो SI में स्टोर हो जाएगा, वो सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंट कर दिया। तो ये डबल कोट्स में मैसेजेस लिखना फिर प्रिंट करना रिजल्ट के टाइम पे, ये अभी नीड है। हाँ, जब कॉम्पिटिटिव कोडिंग प्लेटफॉर्म पे जाएंगे हम लोग तो वो इतना यूज़र इन्वॉल्वमेंट की नीड नहीं होगी, वो डायरेक्ट हमें इनपुट लेने की प्रैक्टिस डेवलप करना रहेगी।
तो ये अभी ज़रूरी, जब हम प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, हमारे कदम बढ़ा रहे हैं कोडिंग लर्निंग की तरफ, तो यहाँ ज़रूरी है शुरुआत में। ठीक है दोस्तों।